आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021-22 की कक्षा 12वीं। विषय आपका हिंदी है। पूर्णांक जो है आपका 80 अंक का पेपर आएगा और 3 घंटे आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उनका कुछ क्वेश्चनों के आपको सल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आपको कहीं पर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पहला आपका जो आता है क्वेश्चन, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है कि रीतिकाल कवि हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा है कि किसके अंकुर फूटते हैं। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसके बाद आप देख सकते हैं पांचवा के कहानी का पहला तत्व कौन तत्व होता है। और छठवां है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं तो विशेषण कहते हैं। और कहानी का पहला तत्व है, तो कहानी का जो पहला तत्व है वो कथानक होता है। और ये आपके सभी के आंसर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए पहले का हो जाएगा बा वाला, यानी कि भूषण थे। देखते हैं क्या आंसर है। तो पहले का भूषण हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा आपका, देख लीजिए, दूसरे का हो जाएगा आपका आ वाला शब्द के। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इन सभी का सलूशन भी आप देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो पहला है कि पर्दे पर, तो आपको लिखना है वक्त की कीमत है। दूसरा है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है। तीसरा है मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे और रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। इसके बाद पांचवा है कि शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते थे। तो आपको यहाँ पर इसके सभी के आंसर मिलते जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी आंसर हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इन सभी को आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका सत्ता एक वाक्य में उत्तर आते हैं। तो एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो अपने माता पिता की थी। तो देख सकते हैं अपनी माता पिता की। इसके बाद दूसरा है कि महात्मा गांधी पर लिखे उमा शंकर जोशी का लोकप्रिय काव्य कौन सा है। तो इनका था विश्व शांति था इनका काव्य। तीसरा के आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो पाठशाला जाने के लिए। इसके बाद चौथा है कि फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है। तो कथनात्मक शैली होती है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आता है पांचवा के भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी। तो किस बर्तन में देती थी, फूल की थाली में देती थी। तो आपको देख लेना है। इसके बाद आता है इसी का सोरठा छंद और मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। तो दोहा छंद का उल्टा होता है। पर्यायवाची शब्दों को क्या कहते हैं। तो समानार्थी एवं समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं समानार्थक शब्द होते हैं। तो आपके इसका सल्यूशन हो चुका है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन चौथा, जो कि आपकी सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में आपको देख लीजिए पहला का और खा में दिया गया है। तो ये आपकी सही जोड़ी है, इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। तो पहले की हो जाएगी आपकी सा वाली, यानी कि पहली हो जाएगी ये आपकी। दूसरी हो जाएगी ई वाली, तो आपकी दूसरी हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से सभी को कर लेना है। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सत्य एवं असत्य लिखिए। तो पहला है कि कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध होगा। तो ये सत्य है या असत्य है। तो ये आपका सत्य है, जी हाँ होगा था। दूसरा है सौदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है निरीक्षरों के लिए समुद्र माध्यम बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये आपका असत्य है। और चौथा के भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है।
तो ये आपका सत्य है। इसके बाद पाँचवा है, तो पाँचवें में हो जाएगा शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती हैं, तो ये असत्य है। और छठवां हो जाएगा शंकर एक क्षेत्रीय शब्द है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आपके ये सभी हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका छठवां। तो छठवें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के ही आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो छठवां है, तो देख लीजिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और इसी का अथवा है कि नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखनी पड़ेंगी। यदि आपको इन सभी का सलूशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रश्न 7वां कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? और इसी का अथवा है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतार को करुणा रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो 8वें क्वेश्चन में भी देख लीजिए, द्विवेदी युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद इसी का अथवा है कि संस्मरण और रेखा चित्र में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको ये भी बता देने हैं। इसके बाद आता है आपका 9वां। तो 9वां है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? इसी का अथवा है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? 10वां हो जाएगा, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में असफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहे, ऐसा क्यों? इसी का अथवा हो जाएगा, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा होगा? तो आपको ये भी याद कर लेना है। इसके बाद 11वां होगा, 11वां है इंटरनेशनल की कोई 2 खूबियाँ एवं 2 खामियाँ बताइए। इसके इंटरनेट की आपको कोई 2 खूबियाँ और कोई 2 खामियाँ बतानी हैं। इसके बाद आता है कहानी और नाटक में कोई 2 सामान्यताएं लिखनी है आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 12वां है कि अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। और इसी का अथवा है कि संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 13वां आ जाएगा, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसी का अथवा है कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा सो उदाहरण लिखिए। 14वां हो जाएगा आपका निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए कि पहाड़ टूटना और माथा टनकना। इसी का अथवा हो जाएगा राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? इसके बाद 15वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है का भाव पल्लव कीजिए। इसी का अथवा हो जाएगा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। इसके बाद 16वां है कुंवर नारायण अथवा समरसेन बहादुर सिंह का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। और जैनेन्द्र कुमार अथवा फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य परिचय लिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। और इसका 18वां क्वेश्चन आ जाएगा, जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाइए। तो विज्ञापन भी आपको याद कर लेना है। अथवा आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण विषय पर एक डॉक्टर एवं महिलाओं के मध्य होने वाले संवाद भी लिखिए। इसके बाद आता है 19वां कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने पड़ेंगे। ये आपके क्वेश्चन रहे। इसके बाद आता है 20वां कि निम्नलिखित पद्यांश को की प्रसंग एवं संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको ये व्याख्या करनी है। इसी का अथवा है कोई एक कर सकते हैं आप। इसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन। तो 21वें क्वेश्चन में भी आपको पद्यांश को पढ़कर उसका सार्थक ग्रहण संबंध प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये आपके प्रश्न रहे। इसके बाद इसी का अथवा है, तो इसमें भी कोई एक आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है 22वां। तो 22वें में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखे। तो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। अपने मित्र को छोटे भाई के जन्मदिन दिवस पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। तो आपको इसमें पत्र लिखना है। तो कोई एक कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों को याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आता है आपका 23वां के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु प्रारंभिक बिंदु लिखिए। तो वायु प्रदूषण के कारण निदान जीवन के खेल का महत्व जल ही जीवन है। तो यह आप इसी का अथवा देख सकते हैं। अभ्यास का महत्व विषय पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए।
तो ये आपके सभी हो चुके हैं। यदि आपको इन सभी का सलूशन चाहिए तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी का सलूशन मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सलूशन चाहिए कि नहीं। तो भी इसी प्रकार के सभी विषयों के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो यदि पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।